नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनल वालावलकर और आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक पे कि बेबी को कैसे नहलाते हैं। बेबी जो जस्ट बॉर्न है या जिसे नवजात शिशु कहते हैं, उसे हैंडल कैसे करें और उसे कैसे नहलाएं। पुराने ज़माने में दाई आती थी और वो उसके टेक्निक से बेबी को नहलाती थी, लेकिन आजकल के जनरेशन में एक मदर को अपने बेबी को कैसे नहलाना चाहिए उसका एक बहुत सिंप्लीफाइड वे से हम आज डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले कि बेबी को ऑयल करके उसके मसाज करना चाहिए, उसके बाद उसको नहलाना चाहिए और उसके बाद में उसको ड्राई करके प्रॉपरली उसको ड्रेस करके रैप करना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो हमें ज़रूरत होगी एक बेबी ऑयल की, बेबी सोप और बेबी के टैल्कम पाउडर की। इसके बाद हमें चाहिए कुछ कॉटन बॉल्स, बेबी के क्लोथ्स और रैपर। सबसे पहले हम बेबी को एक स्मूथ रैपर में लेंगे और उसे ऑयल करेंगे। यहाँ हमें हेड को मसाज करना है जो सर्कुलर मोशन में होगा और ये काम हमें जेंटली करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं। उसके फोरहेड या माथे के ऊपर एक एरिया रहता है जिसे तालू कहते हैं, जो ओपन रहता है। ये बहुत ही नाजुक जगह होती है और यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं। इसके बाद हमें धीरे धीरे फेस को मसाज करना है। यहाँ पे भी हमें बहुत जेंटली उसे मसाज करना है। उसके लिप्स के आजू बाजू में फीडिंग की वजह से थोड़ा सा दूध ड्राई होके चिपका हुआ रहता है, वो ऑयल की वजह से निकल जाएगा। इसके बाद हमें थोड़ा गर्दन को मसाज करना है। अब उसे चेस्ट और पेट यहाँ पे सर्कुलर मोशन पे धीरे धीरे मसाज करना है। हाथ और पैर ये दोनों को भी सर्कुलर और इलोंगेटेड तरीके से हमें मसाज करना है। अब उसको थोड़ा टर्न करके हमें उसे बैक को और नेक को मसाज करेंगे। अब थोड़ा कॉटन लेके हम उसके सभी फोल्ड्स को क्लीन करेंगे। यहाँ पे ऑयल की वजह से जो भी गंदगी या डर्ट चिपकी होगी वो निकल जाएगी। अब हम पानी लेंगे और उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। धीरे से बेबी को पानी का और उसके टेम्परेचर का एहसास दिलाएंगे और फिर स्लोली उसको पानी के अंदर उतारेंगे। ध्यान रहे कि उसका सिर ये पानी की सतह के ऊपर रहना चाहिए। ऑयल की वजह से यहाँ पे फिसलने की थोड़ी शंका रहती है, इसके लिए सावधानी बरतें। अब इसी प्रकार से सर से लेके पैर तक उसको सोप से क्लीन करें। ध्यान रहे कि बेबी का जो ऑयल है वो पूरी तरह से न निकलने पाए। हमें सिर्फ माइल्डली थोड़ा सा सोप लेके उसका फोम बना के बेबी को क्लीन करना है, ना कि हमें पूरी तरह से उसका ऑयल निकालना है। अब इसी तरह से उसके सभी फोल्ड्स को क्लीन करें। पानी, सोप बेबी के आँख और उसके नाक और मुंह में न जाए, इसके लिए पूरी सावधानी बरतें। पूरा टाइम इसके लिए बेबी को तिरछा रखें। इस तरह से जब हम बेबी को हैंडल करते हैं तो हमें खुद को ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे हाथ में जब बेबी रहता है तो वो अपने हाथ का कॉन्फिडेंस महसूस करता है। अगर हम कॉन्फिडेंट रहेंगे तो बेबी को सेफ और सिक्योर फील होगा और वो हमें अलाउ करेगा कि वो हम उसको हैंडल कर सकें। यहाँ पे सर ऊपर की तरफ रखें और इस तरह से गर्म पानी से उसे सेक दें। हाथों की पोजीशन आप देखें, इस तरह से अगर पोजीशन रखेंगे तो उसके कंधे से पानी नीचे उतरेगा और उसके मुंह, नाक और आँख सेफ रहेगी और उसे पूरी तरह से गर्म पानी से सेक मिलेगा। अब हमें उसे ड्राई करना है। टॉवेल ले और उसके ऊपर बेबी को रखें, उसे अच्छी तरह से ड्राई करें। फिर से कॉटन बॉल्स का इस्तेमाल करके उसके सभी फोल्ड्स को ड्राई करें। अब उसके नाभि में थोड़ा सा ऑयल लगाएं और बहुत जेंटली मसाज करें। इसके बाद हम अब पाउडर लगाएंगे। पाउडर चेस्ट और बैक और सभी फोल्ड्स में अच्छे से लगाएं।
अब हम उसे डायपर लगाएंगे। डायपर लगाते वक्त ध्यान रखें कि उसे रात के टाइम पे अगर डायपर लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन डे टाइम में भी लगा सकते हैं। अदरवाइज हम पूरे दिन पे नैपी पैड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायपर को सिर्फ रात के टाइम पे भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम उसे बॉटम पहनाएंगे। सभी कपड़े सूती और सॉफ्ट होने चाहिए। पुराने यूज़ किए हुए कपड़े ना पहनाएं और नए कपड़े हैं तो उनके ऊपर के लेबल और स्टिकर निकालने चाहिए। उसको एक बार धो के सुखा के फिर ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम खुद फील करेंगे कि कुछ चुप तो नहीं रहा है और हमेशा कपड़े झटक के ही उन्हें पहनाएं। अभी जो भी कपड़े हैं जिसके ऊपर बटन्स हैं ऐसे कपड़े ना पहनाएं। जो कपड़ों में नॉट्स लग सकते हैं ऐसे वाले ही कपड़े पहनाएं क्योंकि ये बटन चुभ सकते हैं। अब कपड़ों को पहनाते वक्त उस पे सिलवट ना हो इस हिसाब से उन्हें पहनाएं, नहीं तो ये सिलवटे बेबी को चुभते हैं। इसके बाद हमें उसे कैप पहनाएंगे, मिटन्स और सॉक्स पहनाएंगे। इसके अलावा उसके नाखून जो रहते हैं वो उसको खुद को ही इंजरी कर सकते हैं, इसके लिए मिटन्स हमेशा पहनाए रखें। याद रखना है कि हमें पूरा बेबी वार्म रखना है। उसका टेम्परेचर अंदाज़ा 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब हमें उसे रैप करना है। रैप करने के लिए थोड़ा ध्यान रखें रैपर या फिर उसके कोई भी कपड़े सिंथेटिक ना हो। इसकी वजह से बेबी को गर्म होता है, रैशेस आते हैं और उसका पसीना और कुछ भी उसका यूरिन या फिर एक्सक्रीटा होगा वो एब्सॉर्ब नहीं होगा। इसके अलावा रैपर भी हमें लेना है तो उसके सभी एंड्स अच्छे से सिले हुए होने चाहिए। इस तरह से धागे निकलने नहीं चाहिए। ये जो धागे निकलते हैं ये उसके नाखून में या फिर कॉर्ड में या उंगलियों में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसको इंजरी कर सकते हैं और ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके लिए चारों साइड से जो रैपर है और सभी कपड़े हैं अच्छे से सिले हुए होने चाहिए। अब हमें रैपर लेना है और इसको दिखाए हुए तरीके से फोल्ड करना है। एक सिरा ले, उसको फोल्ड करें। बेबी का जो सर है वो रैपर के बाहर और बाकी का जो शरीर है वो रैपर के अंदर हो। उसके बाद हमें राइट साइड का हाथ लेके बॉडी को पैरेलल रखना है और राइट साइड का रैपर का सिरा लेके उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएं और लेफ्ट साइड के हैंड के नीचे से लेके बेबी के बैक साइड पे घुमाएं। अब नीचे वाला छोर ले और उसे ऊपर तक लेके जाए। अब लेफ्ट साइड वाला छोर ले, लेफ्ट हैंड जो है उसे पूरा सीधा रखें और लेफ्ट सिरा रैपर का लेके उसको राइट साइड पे टाइटली फोल्ड करके रखें। इस तरह से अब हमने रैपिंग कर ली है और हमारा बंडल ऑफ जॉय अब रेडी है। इस तरह से हमने अभी देखा कि एक मदर अपने बेबी को किस तरह से क्लीन कर सकती है, ऑयल मसाज दे सकती है, नहला सकती है और अच्छे से ड्राई करके कपड़े पहना के रैप कर सकती है। ये जो टेक्निक है ये बहुत ही हाइजीनिक है, बेबी के लिए सेफ्टी है। पुराने ज़माने में जो दाई होती थी वो बेबी को पैर पे लेके जिस हिसाब से मसाज करती थी और नहलाती थी, वो टेक्निक न कि सिर्फ अनहाइजीनिक है लेकिन बेबी को साइकोलॉजिकली भी बहुत ट्रॉमा देती है। उसके लिए बहुत एक्सीडेंट्स भी हमने देखे हैं। बेबी को नहाने का जो खौफ पैदा होता है उस वक्त वो उसके 10-12 साल तक रहता है। तो इस टेक्निक से हम ये सब अवॉइड कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको इस विषय में कुछ और जानकारी चाहिए या आपके कुछ सवालात हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।